नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 से 4 दिनों से एक शब्द हर तरफ चल रहा है और यूट्यूब से लेकर जितने भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, टीवी चैनल सब जगह पर आपको वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन की बात दिख गई होगी। हालाँकि कुछ हमारे जो आप सब में से दर्शक हैं, उनका कहना था कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है। कुछ छात्रों का भी ये कहना था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वन नेशन और वन सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और ये आखिर होता क्या है? तो हमने सोचा कि आपको इसे आसान भाषा में बताएँ, समझाएँ कि आखिर ये है क्या, जिसे मोदी सरकार ने लाए हैं। क्योंकि आपने पहले सुना होगा वन नेशन, वन इलेक्शन की चर्चा, वन नेशन, वन पेंशन की चर्चा। लेकिन अब वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन जो है, ये बिल्कुल नया है। तो क्या है आपको ये बताते हैं इस वीडियो में। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो है इसे शॉर्ट में ONOS कहा जाता है और इस पहले पहल के लिए 6,000 करोड़ रुपए की जो बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इस पहल के तहत केंद्र को उम्मीद है कि भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान है HEIS को बेहतर शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ONOS एक ही मंच के तहत 13,000 स्कॉलर्स की जर्नल्स तक पहुंच देने के उद्देश्य से काम करेगा और जिसके तहत लगभग 6300 सरकारी संस्थाओं के लिए जनरल सदस्यता जनरल सदस्यता जो है उसे सेंट्रलाइज किया गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा संस्थान 10 अलग-अलग पुस्तकालय संघों, लाइब्रेरी के माध्यम से जर्नल्स तक पहुंच सकते हैं और इसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण भी हैं। एक पुस्तकालय संघ 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों का समूह है, जो कि कुछ समान आवश्यकताओं जैसे संसाधन साझा करने के लिए काम करती है। अब सवाल यही कि पहले वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है, इसे ही समझ लीजिए। इसके अलावे अगर करें तो उच्च शिक्षा संस्थान व्यक्तिगत रूप से कई पत्रिकाओं की सदस्यता लेते हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार से लगभग 2500 उच्च शिक्षा संस्थान के उपभोक्ता हैं। नेटवर्क और पर्सनल मेंबरशिप के माध्यम से 8100 पत्रिकाओं तक पहुंच सकते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के माध्यम से केंद्र का लक्ष्य है कि सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जनरल एक्सेस के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन राज्य और केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों को ही एक मंच पर हजारों जनरल एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा और यह स्कीम जनवरी 2025 से लागू होगी। स्कीम के लिए 6,000 करोड़ का बजट निकाला गया है। 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13,000 जर्नल्स को एक जगह करेगा, जिसमें से एक्स एक्सलेवियर साइंस डायरेक्ट है, लांसेंट है, इसके अलावा स्प्रिंगर नेचर है और बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस है जिसको इसको जिम्मा दिया जाएगा। इसमें अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी भी शामिल है और इन पत्रिकाओं तक पहुंचने के लिए सभी संस्थानों को केवल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पहल के लिए जो है इनफ्ली इनफ्लिबनेट नाम के हैं जो इसकी कार्य के एजेंसी है और इसी को नामित की है और केंद्र सरकार ने 30 अलग-अलग प्रकाशकों पब्लिशरों से हर एक से ये बात की गई है कि एक मेंबरशिप प्राइस होनी चाहिए कि एक ही कोई प्राइस सेलेक्ट किया जाए और उसी से ही सब जगह पर काम चल जाएगा। जैसे 3 सालों के लिए, जैसे 2025, 2026, 2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपए जो स्वीकृति दी गई है, हाँ, इसी के अंतर्गत ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। लेकिन इसके फायदे क्या होंगे ये समझिए। सबसे बड़ी बात, सब कोई फायदे की बात करते हैं तो फायदा सबसे समझना जरूरी है। फायदा ये है कि 6300 सरकारी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय महत्व की संस्था है INI के लगभग 1,08,00,000 छात्र, शिक्षकों, रिसर्चर के लिए 55 लाख रुपए की पत्रिकाओं तक
पहुंचने का विस्तार करेगा, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल है। इससे कई पुस्तकालय संघों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनरल मेंबरशिप के लिए दोहराव से बचा जा सकता है, मतलब दोबारा मेंबरशिप लेने से आप बच सकते हैं। सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं, उसमें एक ही मेंबरशिप से पब्लिशर्स के साथ बातचीत करते समय बेहतर डील की जा सकती है। हर मेंबरशिप से हर पब्लिशर से डील नहीं किया जाएगा। चौथी बात ये भी है कि केंद्र को इस बात की जानकारी मिलेगी कि सरकारी उच्च शिक्षा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो किस तरह से कदम उठाती है और किस हद तक जर्नल तक पहुंच बनाए रखने में कामयाब रहती है। कैसे ही उसे डाउन अब सवाल ये है कि डाउनलोड भी कैसे किया जाएगा। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के जो पीछे है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 से जो शुरू की गई है, उसे नई शिक्षा नीति को और भी बेहतर बनाना है, रिसर्च के आधार पर बनाना है। 2022 में केंद्र सरकार ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में सचिवों की एक कोर कमेटी समिति बनाई थी। इसका लक्ष्य एक ठोस कदम की तरफ उठाना था। फिलहाल आपको वीडियो सही लगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।